I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे थे प्रेडिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइज को, जिसमें हमने 22 तक 11 से लेकर के 22 तक की एक्सरसाइज जो प्रेडिकेट से संबंधित थी उसे हल किया। उम्मीद है आपको वो जो पिछली वीडियो थी वो सब समझ में आई होंगी। अब उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो 23rd नंबर की एक्सरसाइज आती है, लेकिन जो 11 से लेकर के 22 तक थी वो सिर्फ प्रेडिकेट के पार्ट को हमें जो ब्रैकेट में दिए गए थे अनसीक्वेंस फॉर्म में उसे सीक्वेंस में करना था। बट यहाँ जो 23rd नंबर की एक्सरसाइज है ऊपर इसके लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस मतलब होता है विविध या मिश्रित कह सकते हैं हम, मिश्रण है इसमें एक्सरसाइज में। अर्थात किस चीज का मिश्रण है मित्रों? हमने सबसे पहले देखा जब हम 1 नंबर से एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू किया था तो उसमें हमने देखा था कि 10 नंबर तक की एक्सरसाइज में हमें सब्जेक्ट के पार्ट को रीअरेंज करने थे। तो वहां पे लिखा गया था कि क्या करना है, सब्जेक्ट के पार्ट को रीअरेंज करने हैं, सीक्वेंस फॉर्म में करने हैं। लेकिन 11 से लेकर के जो 22 तक की थी उसमें हमें प्रेडिकेट के पार्ट को रीअरेंज करने थे, सीक्वेंस फॉर्म में करने थे। बट यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के ही पार्ट को जो अनसीक्वेंस फॉर्म में है हमें उसे सीक्वेंस में करना है। तो आइए देखते हैं जो 23rd नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या कहती है। इसमें सभी के जितने दिए गए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रहा हो या प्रेडिकेट हो, दोनों के ही पार्ट को हम चूंकि पढ़ चुके हैं इसलिए आसानी से इसे रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, यहाँ जो गाइडेंस दिए गए हैं, जो हमें निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शन दिए गए हैं, वो है रीराइट। राइट मतलब होता है लिखना और रीराइट मतलब पुनः लिखना। कंप्लीट मतलब पूरा करना। रीराइट कंप्लीट द सेंटेंस। लिखते हुए इस सेंटेंस को, कौन से सेंटेंस के? बाय पुटिंग द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनको हमें पुनः लिख करके कंप्लीट करना है। कैसे? बाय पुटिंग द वर्ड्स, शब्दों को रखते हुए, पुटिंग मतलब रखना, शब्दों को रखते हुए इन राइट ऑर्डर। कैसे रखने हैं? सही क्रम में रखते हुए हमें उसे लिखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मित्रों लिखा गया है फर्स्ट में, A letter mother my daughter to her और wrote। लेटर मतलब होता है पत्र, आ मतलब होता है एक, मदर मतलब माता, माई मतलब मेरा, डॉटर मतलब पुत्री और हर मतलब उसकी अपनी, रोट मतलब लिखना। तो ये राइट का सेकेंड फॉर्म है। जो यहाँ पे राइट लिखा है इस राइट का सेकेंड फॉर्म ये है और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो हम इस जो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को के रूप में जो ये सेंटेंस है उसे हम जब सीक्वेंस में करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैसा लिखते आए हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। इस सीक्वेंस में हमें रख देना होता है। चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो सब्जेक्ट वाले हिस्से में हमने देखा था, वहां पे क्या आ रहा था कि अगर कोई जो सब्जेक्ट वाले क्रिया से पहले आया हुआ सब्जेक्ट जो है, अगर वो एक से अधिक शब्दों में है तो मित्रों हम क्या करते थे कि सबसे पहले क्या होता था, डिटरमाइनर और फिर उसके बाद एडजेक्टिव और फिर उसके बाद हेड वर्ड। ये हेड वर्ड के बाद
अगर आपको भी कोई शब्द क्रिया से पहले आया है तो अगर एक से अधिक शब्दों में है तो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में हमने देखा था। और इसी तरह से हम प्रेडिकेट वाले हिस्से में भी कई जो वर्ड आते थे तो उनको हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आए हुए हैं, तो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा था, कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस तरह से वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था। ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव भी आता था, जेरेंड भी आया, नाउन भी आया, कंप्लीमेंट के रूप में, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता था। अब उसी तरह से इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा माई डॉटर लिखेंगे हम पहला सेंटेंस माई डॉटर, और उसके बाद क्रिया के रूप में जो ये आया है रोट लिखना, माई डॉटर रोट। क्या लिख रही है मेरी डॉटर, क्या लिख रही है, रोट अ लेटर। क्या लिख रही है, एक पत्र लिख रही है, रोट अ लेटर। अब किसके लिए लिख रही है, टू हर मदर। इसके लिए टू हर मदर। मेरी पुत्री रोज लिख रही थी अ लेटर, एक पत्र, टू हर मदर, अपनी मम्मी के लिए एक पत्र लिखती। मेरी पुत्री अपनी माँ के लिए या अपनी मम्मी के लिए एक पत्र लिखती है। तो जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था, जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक शब्दों को हमने जब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के सीक्वेंस में रखा तो ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें जो है मित्रों क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा है कि मी टोल्ड स्पीक टू माय मदर नॉट मैन स्ट्रेंथ टू। मी मतलब मुझे, टोल्ड मतलब कहना या बताना, स्पीक मतलब बोलना, मदर मतलब माँ या माता, नॉट मतलब नहीं, और मैन मतलब आदमी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी। तो जो ये सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मी टोल्ड स्पीक टू माय मदर नॉट मेड स्ट्रेंज टू। तो माय मदर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि माय मदर टोल्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी। माय मदर हो गया, टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी क्या बोली, नॉट टू स्पीक, नॉट टू स्पीक, नॉट टू और स्पीक, नॉट टू स्पीक बच गया क्या, मेक स्ट्रेंज टू, नॉट टू स्पीक टू स्ट्रेंज मैन। तो पूरा सेंटेंस जो बना वो बना माय मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने कहा मुझसे, नॉट टू स्पीक नहीं बोलना चाहिए, टू स्ट्रेंज मैन अजनबी व्यक्ति से, अजनबी व्यक्तियों से हमें नहीं बात करनी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कौन कहा, माय मदर, मेरी माँ ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टेनिस ऑन प्ले विल ही मैच फ्राइडे
टेनिस मतलब टेनिस होता है, खेल का नाम है। प्ले मतलब खेलना होता है। मैच मतलब मैच ही मतलब वह होता है जो पुरुष के लिए आता है। फ्राइडे मतलब फ्राइडे। तो जो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा हुआ, सबसे पहले हम लिखेंगे ही, फिर इसके बाद वर्ब लिखेंगे। क्या है? ही विल, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब को मेन के बाद मेन वर्ब दी गई है प्ले, तो ही विल प्ले। वह खेलेंगे, क्या खेलेंगे? आ टेनिस मैच, टेनिस मैच कब? ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे ही विल प्ले अ टेनिस मैच ऑन फ्राइडे। वह खेलेंगे अ टेनिस मैच, क्या खेलेंगे? टेनिस मैच खेलेंगे कब? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन वो टेनिस मैच खेलेंगे। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन था जिसको हमने अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक शब्द को जब हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के क्रम में रखा तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण हुआ। वह हुआ ही विल प्ले अ टेनिस मैच ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है डांस द देन गर्ल राधा अदर ग्रेसफुली मोर। तो राधा जो है इसमें जो दिया गया है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो और डांस मतलब होता है, ये वर्ब डांस की सेकंड फॉर्म है, और डांस मतलब नृत्य होता है या नाच होती है। दैट मतलब से, और गर्ल्स मतलब लड़कियां, राधा मतलब राधा, और अदर मतलब अन्य, ग्रेसफुली मोर। तो जो राधा है इसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में जब रखते हैं तो बनेगा राधा, और फिर इसके बाद क्या चाहिए? क्रिया चाहिए, डांस, राधा डांस, और फिर क्या? मोर ग्रेसफुली। ये देन है, एक जब आप पढ़ाया जाएगा कि एक पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो जब हम किसी, ये होता क्या है, डिग्री वो होती है जिसमें हम किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के गुण और दोष को बताते हैं, और वह तीन तरह से बताते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री में, एक कंपैरेटिव में, और एक सुपरलेटिव डिग्री में बताते हैं। तो जब हम किसी एक सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं, उसके गुण दोष की बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसमें कुछ वर्ड्स आता है, जैसे एज आता है, शो एज आता है, सच एज आता है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें देन आता है जो इसमें दिया गया है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज करते हैं। हालांकि जब उसे पढ़ेंगे तो वहां हम स्पष्ट रूप से जान सकेंगे कि डिग्री क्या होती है। बहरहाल हमें यहाँ जानना है जो वो उन शब्दों का जिनका जैसे डिग्री बनती है, तो हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड जो है पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो जिन वर्डों का हम देखते हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाता है, उनके पहले हमें ये लगाने की, मोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जब वो कोई वर्ड वो जो डबल सिलेबल का होता है, एक से अधिक सिलेबल का होता है, जैसे देखिए ग्रेसफुली, हम इसका उच्चारण दो बार में कर रहे हैं, डबल सिलेबल का, जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, तो वहां पे उनका डिग्री नहीं होता है। या फिर हम यूं कहते हैं कि जिन शब्दों का हम डिग्री नहीं होती है उनके पहले हम कंपैरेटिव के पहले मोर और सुपरलेटिव के पहले मोस्ट लगा करके बनाते हैं। इसलिए ग्रेसफुली के पहले क्या लगेगा? मोर लगेगा। तो राधा डांस मोर ग्रेसफुली
राधा डांस मोर ग्रेसफुली देन द बचा है देन गर्ल्स अदर मोर ग्रेसफुली राधा डांस में मोर ग्रेसफुली देन अदर द गर्ल्स। तो जो सेंटेंस बना मित्रों क्या बना, राधा डांस मोर ग्रेसफुली देन अदर द गर्ल्स। राधा जो है नृत्य करती है, राधा नाचती थी मोर ग्रेसफुल्ली अधिक शानदार तरीके से देन द अदर गर्ल्स अन्य लड़कियों की अपेक्षा वो बहुत शानदार तरह से डांस करती है या नृत्य करती है। तो इस तरह से जो 4 नंबर का था वो भी हमने इसको सीक्वेंस में रखते हुए एक मीनिंगफुल सेंटेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण किया। अब इस क्रम में जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है throwing man a big car stone at the shop the। तो throwing मतलब होता है फेंकना, throwing मतलब फेंकना, अभी मतलब हम लोग, कार मतलब कार, स्टोन मतलब होता है पत्थर, शा मतलब देखा, एट मतलब पर, और कार मतलब कार, मैन मतलब आदमी होता है। तो हम जब इसे रखेंगे तो वी है, इसे रखेंगे सबसे पहले वी, और फिर क्रिया देखेंगे तो क्रिया यहाँ पे है विशा। विशा हमने देखा, क्या देखा, विशा अ मैन, हमने देखा, हम लोगों ने देखा क्या, एक व्यक्ति को, अ मैन, विशा अ मैन एक व्यक्ति को देखा क्या, थ्रोइंग फेंकते हुए, क्या फेंकते हुए, अ स्टोन एक पत्थर फेंकते हुए, कहा, एट द कार। विशा में हमने एक व्यक्ति को देखा थ्रोइंग फेंकते हुए, अ स्टोन पत्थर को, एट द कार कहाँ पे, कार पे फेंकते हुए। हमने एक व्यक्ति को कार पे पत्थर फेंकते हुए देखा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 था मित्रों, इसमें जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक वर्ड को जो हमने सीक्वेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के क्रम में रखा, तो जो सेंटेंस बना, वी सॉ अ मैन थ्रोइंग अ स्टोन एट द कार, वो ये है। अब नेक्स्ट नंबर का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा द सरला कमिंग स्कूल फ्रॉम हिज होम। सरला नाम है किसी लड़की का, कमिंग मतलब आना, कम का 5th फॉर्म है, जो कम मतलब आना होता है, स्कूल का मतलब स्कूल, और फ्रॉम मतलब होता है से, और होम मतलब होता है घर। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सरला और फिर इज, सरला इज कमिंग, सरला इज कमिंग, सरला आ रही है, होम, सरला इज कमिंग होम फ्रॉम, कहां से, घर आ रही है, कहां से आ रही है, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। सरला इज कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल, सरला आती है होम घर पे, फ्रॉम द स्कूल कहां से आ रही है,
स्कूल से आ रही है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन था मित्रों, ये भी एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले जब हमने जो 6 नंबर का है, इसको हमने जब अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए प्रत्येक वर्ड को सीक्वेंस में रखा, तो ये एक सीक्वेंस में रखा, जिस सीक्वेंस में रखा वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस का निर्माण हुआ। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर का जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है टू डिड एनीबडी आई नॉट लेटर शो दैट। ये लिखा है, एनीबडी मतलब कोई भी, आई मतलब मैं, और लेटर मतलब पत्र होता, शो मतलब दिखाना, दैट तो यहाँ होगा आई सब्जेक्ट के रूप में, और फिर डिड नॉट निगेशन को रखते हुए डिड नॉट, आई डिड नॉट क्या नहीं करना, आई डिड नॉट शो, आई डिड नॉट शो anybody I did not show, आई हो गया, और did not show anybody that letter to, that letter to, I did not show I did not show anybody that letter to, मुझे नहीं दिखाना चाहिए, I did not show, मैंने नहीं दिखाया anybody किसी को भी, that letter to, इस पत्र को मैंने किसी को नहीं दिखाया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, allowed। allowed मतलब परमिशन देना होता है, किसी को स्वीकृति प्रदान करना। एंटर मतलब प्रवेश, ये मतलब हुआ, नॉट मतलब नहीं, क्लास मतलब कक्षा, वार मतलब था। तो जो सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट है ही, और फिर वाज, ही वाज अलाउड नॉट, सॉरी, ही वाज नॉट अलाउड, उसे परमिशन, उसे अलाउ नहीं किया गया है, उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, किसका, he was not allowed to enter the class, to enter the, he was not allowed to enter the class, उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है कक्षा में प्रवेश करने की। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 था, अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक वर्ड को जब हमने सीक्वेंस फॉर्म में रखा, तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट और 9वें नंबर के का जो क्वेश्चन है, वो है कि वर्क हैड यू आर हार्ड टू। तो यू जो है सब्जेक्ट के रूप में जब हम रखेंगे, तो यू आर टू फैट टू वर्क हार्ड। यहाँ पे जो टू है मित्रों, ये निगेशन को दिखाता है, एडवर्ब के रूप में आया हुआ है। ये निगेशन को शो करता है, और इसका सेंस आता है कि यू आर टू फैट, तुम कितने ज्यादा मोटे हो, मतलब कोई चीज हो, टू वो दिखाता है कि कोई चीज आवश्यकता से अधिक है। जैसे हम कहते हैं कि चाय बहुत गर्म है, जब हम टू का वहां पढ़ेंगे, द टी इज टू हॉट, तो मतलब क्या है कि इतना ज्यादा गर्म है जितना नहीं होना चाहिए, या फिर आवश्यकता से अधिक गर्म, पर्याप्त मात्रा में। तो वही सेंस यहाँ पे है, यू आर टू फैट, तुम इतने ज्यादा मोटे हो, टू वर्क हार्ड, कि तुम काम नहीं कर सकते।
तुम कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हम सीक्वेंस फॉर्म को वर्ड्स को हमने सीक्वेंस में रखा तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 23 की लास्ट और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑफ इज माय दिस फादर कॉलेज प्रिंसिपल द, तो होगा माय फादर और फिर इसके बाद इज, माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मेरे पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इस तरह से अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए प्रत्येक वर्ड को हमने सीक्वेंस में किया तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है, जो सेंटेंस यह बनता है कि माय फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मेरे पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो हमने यहाँ पे देखा इस एक्सरसाइज का नाम ही है मिसलेनियस, विविध तरह के रखे गए हैं वर्ड्स जो मतलब हमें सब्जेक्ट भी अरेंज करने हैं और प्रेडिकेट के पार्ट भी अरेंज करने हैं। तो हमने इस तरह से जो ये 23 नंबर की एक्सरसाइज थी पूरे क्वेश्चन हमने देखा, उसे अरेंज करते हुए राइट फॉर्म में लिख दिया और उम्मीद है आपको ये वीडियो और क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसे कमेंट करें, उसे आपको समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।